हाय डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण के टॉपिक के अंदर हम आज उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं। न्यूमेरिकल करने के लिए अपने को एक चीज़ का ध्यान में रखना होता है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग का ध्यान में रखना होता है। ये आपकी क्लास का फर्स्ट न्यूमेरिकल है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वो पॉइंट आपको मैं बताना ज़रूरी समझूंगा। सबसे फर्स्ट अपने को ये चीज़ ध्यान में होनी चाहिए कि जो आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं उस न्यूमेरिकल के अंदर अपने को सबसे फर्स्ट वो न्यूमेरिकल किस टॉपिक से रिलेटेड है वो हमें पता चल जाना चाहिए उस न्यूमेरिकल को रीड करने के बाद में। उसके साथ हमें न्यूमेरिकल से रिलेटेड जो टॉपिक है उसका जो कंसेप्ट है वो हमें को क्या होना चाहिए, अच्छे से क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हमें न्यूमेरिकल के अंदर जो आपको वैल्यूज़ गिवन होती हैं उनको देख के ये पता चलना चाहिए कि हमें इस न्यूमेरिकल में पर्टिकुलर कौन सा फॉर्मूला यूज में लेना है, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल होते हैं सारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो उसमें अगर आपको न्यूमेरिकल पढ़ते ही उसका कंसेप्ट समझ में आ जाता है, उसका फॉर्मूला ध्यान में आ जाता है, तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और अपने फिजिक्स के अंदर तो वैसे भी सारे न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं, लगभग डिफरेंट टाइप के होते हैं। और प्रैक्टिकल पोर्शन अपने को करना ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 30% वेटेज रहता है न्यूमेरिकल्स के लिए। तो वो चीज़ करने के लिए ही हम न्यूमेरिकल्स को साथ साथ करने वाले हैं। तो आज का जो अपना न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल है कि इन हाइड्रोजन एटम an electron is revolving around the nucleus in a circular orbit of radius 5 multiplied 10 to the power minus 11 मीटर। यानी कि एक जो हाइड्रोजन एटम है उसके यानी हाइड्रोजन जो परमाणु है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर, जो ये आपको रेडियस दी हुई है 5 multiplied 10 to the power minus 11 मीटर, with this radius that particular electron is revolving around orbit in their orbit revolving around nucleus। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे इन्होंने रेडियस दे रखा है। कैलकुलेट द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विथ द इलेक्ट्रॉन, यानी कि आपको अब कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पे जो हमने चुंबकीय आघूर्ण पढ़ा है वो ही अपने को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब ये न्यूमेरिकल करने से पहले मैं आपको एक बात ये और बता देता हूँ कि हमने जो चुंबकीय आघूर्ण का टॉपिक पढ़ा था उस टॉपिक में हमने ये बात करा था कि जो एक इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को अपन क्या मान सकते हैं, एक चुंबकीय द्विध्रुव मान सकते हैं। अगर हम उसको एक द्विध्रुव मानते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को जो रिवॉल्व कर रहा है नाभिक की चारों तरफ अपनी कक्षा के अंदर, तब वहाँ पे उस जो आपका पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या होएगा, यानी दैट मीन्स कि मैग्नेटिक मोमेंट को हमने म्यू से शो करा था। देन म्यू इज इक्वल टू आई ए, एंड हियर वी ऑल नो दैट आई इज एंड ए इज द एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ और ऑर्बिट। फाइन, and the I is the circular current which is flowing in that particular orbit। and we all know that the area of circular path is pi r square, and the circular current which I already discussed with you in our previous videos, which is minus EV divided by 2 pi r, minus EV divided by 2 pi r। Fine, then now we will put this value of area and the value of current in this particular formula, which is mu is equal to IA, and the value of I is minus EV divided by 2 pi r, and the value of A is pi r square। So after putting this value we will get here mu is, after putting values of I and A, you will get mu is equal to, now we have to put the values of I and A. Here the value of I is
minus AV divided by 2 pi r, and the value of A is pi r square. So after solving this, pi cancel out with pi and r square is divided by r, then we'll get here r. So remaining part is EVR divided by 2. So here we get the value of mu is minus EVR divided by 2. Now there is a concept which is अभिकेंद्रीय बल, जो लगता है इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। अभिकेंद्रीय बल किस पे डिपेंड करेगा? आकर्षण बल पे डिपेंड करेगा जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में लगता है। दैट मीन्स कि हम यहाँ पे एक रिलेशन बता सकते हैं कि जो MVR है, वी कैन से दैट हियर कि MV स्क्वायर डिवाइड बाय R इज इक्वल टू KE स्क्वायर डिवाइड बाय R स्क्वायर। We are doing this process just because that we only have here the value of R. If we have the value of I and A, then we just need to put this value in this formula and we'll get the result of our magnetic moment. But we have to solve this process just because we don't have the values of I and A. We just need to get the values of these particular things. So after solving this thing, we'll get here MV square divided by MV square is equal to KE square divided by R, and we just need to get here the value of V, which we will put in this mu formula, and this equation is known as equation number 1. And to get here the value of V, we just need to send this M in right side, and after sending these values you will get here the value of V, which is going to be V square is equal to KE square divided by R and M. Okay, so we just need to get the value of V, so we have to do square root of that side. V is equal to KE square divided by MR and square root. So the value of V is square root of KE square and divided by MR. Okay, now we have to put this value of V in our formula of equation number 1. So after putting this value in equation number 1, we can write here now putting value of V in equation 1. Okay, mu is equal to, now we are putting the value of V in this. Value of V is square root of KE square divided by MR. Okay, and here mu is equal to square root of E square is E. We just need to send these values E, R in this particular thing. So here we will get the value of mu is K to the power 4 R divided by M, and its half power. That means the square root of KE4 and R divided by M. Now we just need to put the values of K, E, R and M. Here we already given the value of R in our question, which is 5 multiplied 10 to the power minus 11, and the value of K is 9 multiplied 10 to the power 9, and the M is the mass of electron, which is 9.1 multiplied 10 to the power minus 31. So value of
k. What is the value of k? 9 multiplied 10 to the power 9. Okay. Newton meter square Coulomb square. The value of r, which is already given to us, which is 5 multiplied 10 to the power minus 11 meter. The value of e 1.6 10 to the power minus 19. And the value of m, which is the mass of electron, which is 9.1 multiplied 10 to the power minus 11 kg. Okay. Now put this value in this particular formula which we get from our equation. Mu is equal to k, 9 multiplied 10 to the power 9, value of e 1.6 multiplied 10 to the power 19 power 4, value of r value of m so here we get square root of 9 multiplied 10 to the power 9 multiplied 1.6 multiplied 10 to the power 19, which is 4, and 5 multiplied by minus 11 divided by 9.1 multiplied 10 to the power minus 31. When you will solve this, then you will get the value of mu, which is going to be 9 multiply 10 to the power minus 24 ampere meter square. समय का ध्यान रखते हुए ये जो आपकी इक्वेशन आई है इसको मैंने सॉल्व करके आपको, आई डिड नॉट शो दिस टू यू, तो ये आपको खुद को अपने रफ नोटबुक में सॉल्व करना है, और जब आप इसको रफ नोटबुक में सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा, विल गेट द वैल्यू ऑफ म्यू विच इज़ 9 मल्टीप्लाइड इन द माइनस 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर. ये मैथमेटिकल सॉल्यूशन है जो आपको करना है और अपने को यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा. एक बार आपको ब्रीफ में समरी में बता देते हैं कि ये न्यूमेरिकल किस तरीके से हुआ था. हमने यहाँ पे अपने को यहाँ पे बताया हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन है विच इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एंड द रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन विच इज़ 5 मल्टीप्लाइड माइनस 11 मीटर, एंड वी ऑल नो दैट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ that particular electron which is mu is equal to Ia, and the value of I is minus eV divided by 2 pi r, and the value of A is which is pi r square, and after this long process we will get the value of mu which is k 4 r divided by m, and this is the square root of, and after solving this process we will get the value of mu which is 9 multiplied into minus 24 ampere meter square. So this was a pretty simple question which we solved. So मिलता है नेक्स्ट क्लास में फिजिक्स सीखने के लिए. तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. थैंक यू वेरी मच.